नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी टीआरई 4, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा? और हाँ, वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने साहित्य को सभ्यता समीक्षा कहा है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलमरत्व धर्म का होता है किसने कहा? पूछा गया प्रश्न है, साधारणीकरण आलमनत्व धर्म का होता है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डी विकल्प सही है। 3 नंबर है, जलडमरू मध्य किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अखिलेश, संजीव, स्वयं प्रकाश। जलडमरू मध्य ये रचना है अखिलेश की, तद्भव पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न है, जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? आसान प्रश्न है, लगभग सभी का सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 5 नंबर है, इनमें कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? गढ़कुट्टार, झांसी की रानी, अमरबेल, नाना फडणवीस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना फडणवीस उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। 6 नंबर है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1900, 1902, 1903, 1904। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी। 7 नंबर है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाथ वध के हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। 8 नंबर है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग किस कवि की उक्ति है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न संख्या 9 है, अंतर जापिहूं से बढ़ बाहिर जामी राम, यह किस कवि ने लिखा? तुलसीदास, कबीर, नामदेव, भिखारीदास। तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है। 10 नंबर है, अवहट भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है? आलेखंड, जयचंद्र प्रकाश, कीर्तिलता, बीसल देव रासो। तो अवहट भाषा में लिखी गई है विद्यापति की कीर्तिलता। कीर्तिलता में जो है जौनपुर नगर का वर्णन भी है और साथ ही साथ राजा कीर्ति सिंह की वीरता का भी वर्णन है। आलेखंड का दूसरा नाम जो है परमाल दासो है, जिनकी की रचना है। जयचंद प्रकाश मधुकर कवि का है, बीसल देव रासो नरपति नाल का है। प्रश्न संख्या 11 है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। 12 नंबर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, अरुण कमल, शेखर जोशी। तो 12 का हो जाएगा सी, अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित हुआ है? अ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ से जो है अपार। अपार में अ उपसर्ग है। 14 नंबर है, अव। तो 14 का हो जाएगा अवशेष। अवशेष में अव उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 15 है, आ उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर आवरण। आवरण में आ उपसर्ग है, वर्ण मूल शब्द है। 16 नंबर है, सु उपसर्ग किस शब्द में है? तो 16 का हो जाएगा ए, स्वागत में सु उपसर्ग है। 17 नंबर, दो उपसर्ग किस में है? तो 17 का हो जाएगा दुर्बल। दुर्बल में दो उपसर्ग है। 18 नंबर, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य से उद्धृत है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। ये अनुबद्ध काव्य है विनय पत्रिका, मीराबाई के कहने पर लिखी गई।
19 नंबर, ध्वन्यालोक लोचन के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। 19 का हो जाएगा सी, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, लोचन लग गया तो ये अभिनव गुप्त का है। 20 नंबर है, भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है? कवि, अभिनेता, कृति, सामाजिक। भोजकत्व व्यापार जो है ये सामाजिक। 21 नंबर, कल्पना का महत्व किसमें सर्वाधिक है? बिंबवाद, स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, कलावाद। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। बी विकल्प सही होगा। 22 नंबर, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। कई बार ये पंक्ति पूछी गई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। 23 नंबर है, ताप के तपाए हुए दिन किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय। ताप के तपाए हुए दिन यह त्रिलोचन की रचना है। वासुदेव सिंह जो है इनका उपनाम है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। गागर में सागर भरना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना। बिहारी की बिहारी सतसई के लिए गागर में सागर होने की बात कही जाती है। 25 नंबर, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। 26 नंबर, गज भर की छाती होना, तो गज भर की छाती होना मुहावरे का अर्थ है गर्व से फूल उठना। 27 नंबर, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातों को याद करना। 8 नंबर, किनारा करना, माफ कीजिए 28 नंबर है यहाँ, 28 नंबर किनारा करना, तो मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा रूठ जाना। प्रश्न संख्या 29 है, आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आदिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है, यही विकल्प असत्य है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आदिकाल का एक नाम श्रृंगार काल नहीं है। श्रृंगार काल नाम जो है रीति काल को कहा जाता है और कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल युग कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, बिल्कुल आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। 30 नंबर है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 31 नंबर है, रीतबद्ध रीत सिद्ध रीत मुक्त धारा में किसने भेद किया? रीतकाल को 3 वर्गों में रखा गया, रीतबद्ध रीत सिद्ध रीत मुक्त, और ये भेद करने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 32 है, इनमें से रीतबद्ध कवि कौन नहीं है? बोधा, देव, चिंतामणि, पद्माकर। तो 32 का उत्तर हो जाएगा ए, बोधा जो है रीतबद्ध कवि नहीं है। आलम, बोधा, ठाकुर, यह तीनों जो है रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, कौन कवि कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है? रसखान, सूरदास, कृष्णदास, कबीरदास। तो 33 का उत्तर हो जाएगा डी, कबीरदास जो है यह कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है, संत काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। 34 नंबर, किस कृति में राम कथा का वर्णन नहीं है? संशय की एक रात, अग्निलेख, राम की शक्ति पूजा, प्रिय प्रवास। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, 17 सर्ग हैं और इसे जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। 35 नंबर है, अजनबीपन एलियनेशन की अवधारणा का संबंध किससे है? आधुनिकतावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। 36 नंबर, पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के प्रारंभ की मूल प्रेरणा किसने की? वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, रूसो, कॉलरिज। तो 36 का उत्तर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।